तो इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देख लिया है, मैंने कुछ आपको रूल बताए थे अच्छे से, जैसे कैंटिलीवर बीम के केस फर्स्ट मेरा पॉइंट लोड था। पॉइंट लोड ये जो न्यूमेरिकल है हमारा फर्स्ट केस पे ही है, ठीक है। पॉइंट लोड हो, ठीक है बात, और कैंटिलीवर बीम हो, तो शेयर फोर्स मेरा मैंने कहा लोड कितना डब्ल्यू, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल लोड्स, और शेयर फोर्स डायग्राम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगा। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो लोड क्या डब्ल्यू इंटू एल, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगा। लेकिन केस स्टडी सेकंड था हमारा, जिसमें हमने यूडीएल लगाया था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया था। मैंने शेयर फोर्स में आपसे लोड पूछूंगा डब्ल्यू इंटू एल, और डायग्राम कैसे है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है। बेंडिंग मोमेंट में लोड क्या डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, और बेंडिंग मोमेंट कर्व कैसे बनेगा, कर्व शेप में बनेगा। ये सारी बातें हो चुकी हैं, मैंने पहले बताई थी आपको अच्छे से, ठीक है। इसका जिक्र आएगा दोबारा, इसलिए बता दिए। देखो जैसे यहाँ पे भी यहाँ बना हुआ है, जैसे मेरे पास ये कैंटिलीवर बीम है और पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो उस केस में शेयर फोर्स डायग्राम डब्ल्यू बताया, और डायग्राम शेयर फोर्स डब्ल्यू, और डायग्राम कैसा है इसका, ट्रायंगुलर फॉर्म में, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सॉरी, शेयर फोर्स डायग्राम में। और बेंडिंग मोमेंट में क्या डब्ल्यू इंटू एल, और ट्रायंगुलर फॉर्म में। ऑन द सेम में अगर यूडीएल लगा हुआ है तो शेयर फोर्स क्या था, डब्ल्यू इंटू एल और ट्रायंगुलर फॉर्म। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, इसमें एल स्क्वायर बाई टू लिखा हुआ है, अपने एल इंटू एल बाई टू ही करना है, एल बाई टू अलग निकलेगा, बताऊँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। और कर्व कैसे, शेप कैसी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, एक कर्व शेप में आएगा, एक कर्व बन रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है। तुम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट 4.1, एग्जाम्पल नंबर 4.1 करते हैं अब हम यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 4.1, पेज नंबर है 140 पे, ठीक है। कहता है कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 3 मीटर 3 मीटर, ठीक है, कैरीज अ पॉइंट लोड एज ऑन फिगर दिस। फिगर आपको अगर वो कह रहा है फिगर, तो फिगर पक्का देगा, वो क्लियर देगा आपको, ठीक है। ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, ठीक है। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये कोई कैंटिलीवर बीम है हमारे पास, ठीक है, 3 मीटर लेंथ है इसकी पूरी। तो इसमें देख लेते हैं ए, ये बी, ये सी, और ये डी, ए बी सी और ये डी, ठीक है। ये 3 मीटर तक का है सारा कॉन्सेप्ट। अगर देखो इसमें दे रखा है, इसमें ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर है। बी पे लोड लगा 2 किलो न्यूटन का। सी पे जो लोड लगा वो लगा 1.5 किलो न्यूटन का। जो डी पे जो लोड लगा वो लगा 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। अब अगर इसके बारे में हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने चाहेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं करेंगे हम काम। अगर हम इसके नीचे कुछ काम किया है तो हमें दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा ये वाला। तो पहले हम शेयर फोर्स देख लेते हैं। शेयर फोर्स, ठीक है। तो शेयर फोर्स अगर हम सबसे पहले देखें पॉइंट डी पे, यहीं से हमने एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना है शेयर फोर्स के बारे में, ठीक है। अगर मैं कहूँ शेयर फोर्स एट पॉइंट डी बताओ, तो डी पे कितना लोड है, 1 किलो न्यूटन का लोड है सिर्फ, बस। जिस मैंने कहा शेयर फोर्स के बारे में जिक्र करें, यहाँ पे पेज देखें आप, तो शेयर फोर्स में लोड कितना है, डब्ल्यू, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल लोड। डी पे 1 था, 1 लिख दिया मैंने। जैसे मैं सी पे आया, अब डी पे 1 तो था ही था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल, मतलब क्या, सी पर जितना भी लोड आया उसमें ऐड हो जाएगा। तो 1 + 1.5 मतलब कितना हो गया, 2.5 किलो न्यूटन। यूनिट साथ लिखना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं बी पे आया तो 2.5 तो पहले था ही था, बी पे जैसे आया तो 2 और ऐड हो गया इसमें यार, तो 2.5 + 2 तो कितना हो गया, ये 4.5 किलो न्यूटन। और जैसे मैं ए पे आया, अब ए पे कोई लोड, एक्स्ट्रा लोड तो है नहीं, लेकिन सारा का सारा लोड इस ए पे ही आएगा या नहीं आएगा मुझे बताओ। तो कितना आ गया ए पे, 4.5 किलो न्यूटन। इसके एक बार डायग्राम बनाते हैं अब हम। अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया आपको, जैसे ये लोड है सारा, ये लोड सारा कैसा है, इस लोड की वजह से जो बीम है वो क्लॉकवाइज जा रही है। इसका मतलब शेयर फोर्स सारा पॉजिटिव लेना है, मैंने पॉजिटिव ही लिया हुआ है, ठीक है बात। तो इसका एक बार डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो जैसे हम यहाँ से डी से स्टार्ट करते हैं, डी पे कितना आ गया, 1 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है।
तो जैसे मैं एक खाना है मेरा, एक इसको 1 किलोमीटर मान लेते हैं हम लोग। तो जैसे ये डी पॉइंट है, देखो इसकी प्रोजेक्शन में जाएगा पूरा पूरा काम सारा। डी, यहाँ पे ये ए, यहाँ पे ये इसकी प्रोजेक्शन में आया बी, इसकी प्रोजेक्शन में आया ये सी, ठीक है। तो डी पे कितना है, डी पे है 1 किलो न्यूटन। तो और एक डायग्राम कैसा बनेगा, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है शियर फोर्स डायग्राम कैसा है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगा मेरा, ठीक है। डी पे मैं 1 किलोमीटर चला गया, सी तक मेरा एक ही था। जैसे मैं सी पे आया तो कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो 2.5 ऊपर चले जाओ, 1 2 2.5 में ध्यान रखना भाई, हल्का फुल्का ये बिल्कुल स्केल लेके नहीं मेजर करना, ठीक है। स्केल लेके ना बैठ जाना गया, ठीक है। लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट 90% तक आपका एक्यूरेट इसकी प्रोजेक्शन में ही दिखना चाहिए। बी तक कितना था भाई, 2.5 ही था। बी तक कितना था, 2.5 ही था। जैसे मैं बी पे आया तो 2.5 में 2 और ऐड हो गया तो कितना हो गया, 4.5 हो गया। 1 2 3 4 4.5 4.5 आ गया, ठीक है। अब ए तक चलेंगे, ए तक 4.5 ही था, और उसके बाद ए पे तो कुछ था ही लोड, इसको नीचे वापस डिब्बा बंद कर देंगे। ये बन गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम SFD। एक बार बेंडिंग मोमेंट के बारे में स्टडी करते हैं अब हम। बेंडिंग मोमेंट कैसा है, बेंडिंग मोमेंट देखो, बेंडिंग मोमेंट के बारे में मैंने बातें बता रखी है आपको। लोड कैसा है, W/L, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगा। और इस बेंडिंग मोमेंट के बारे में थोड़ी बातें मैं आपको पहले बता दूं, बेंडिंग मोमेंट निकालते कैसे हैं हम लोग, ठीक है। कुछ बातें बताता हूँ आपको, थोड़ा सा समझ आ जाएगी। हमने वैसे मोमेंट पहले वही मोमेंट है जो मैंने पहले निकाल रखा है, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बेंडिंग मोमेंट के लिए, मोमेंट निकालने के लिए दो चीज़ों को होना बहुत जरूरी है भाई, एक फोर्स और उसको मिलने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट का जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है हमने, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने सेकंड सेमेस्टर की अप्लाइड मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ रखा है इसको। थोड़ा मैं इसको डीपली स्टडी करवा दूँ आपको। मान लो ये कोई हमारे पास कुछ भी लेंथ है, मान लो इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो d है, ठीक है। और ये फोर्स लग गया मेरा यहाँ पे, मान लो F लग गया। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है बात। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे मोमेंट निकालना है, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट A, एट पॉइंट A। अब A पे ये रहा और इस हिसाब से जाएगा ये क्या डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। अब मैं मान लेता हूँ क्लॉकवाइज मोमेंट मेरा मान लो पॉजिटिव है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, आप बेंडिंग मोमेंट का केस अलग था, लेकिन थोड़ी सी बातें हैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि मोमेंट निकालना आ जाए आपको। अब जैसे मैं ए पे आया तो मैं कह दूंगा F/D, या नहीं, इस फोर्स को डिस्टेंस मिल गई। आगे की बात बड़ी ज़्यादा ध्यान सुनना भाई, मैंने निकालना है मोमेंट एट पॉइंट B, मोमेंट एट पॉइंट B। अब इस B पर देखो क्या हो रहा है, इस B पर इस B को फोर्स तो मिल रहा है, इस B पे फोर्स F तो है। क्या इस फोर्स को इस B पर कोई डिस्टेंस मिल रही है, नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूँगा मोमेंट एट पॉइंट B क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा भाई। ये पता लगा 0 क्यों हुआ, क्योंकि इस B पर फोर्स तो है, लेकिन इस फोर्स को इस B पर डिस्टेंस नहीं मिल रही है। थोड़ी बातें आगे बढ़ाता हूँ मैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक मेरा पॉइंट आ गया C, और डिस्टेंस है D', ठीक है। अब मुझे मोमेंट निकालना है C पर। अब मेरी बात सुनो, अब इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, ये है ही नहीं कुछ भी यहाँ पे। ये फोर्स और ये इस बीम को ऐसे रोटेट करवाएगा, क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। मैं कहूँ मोमेंट एट पॉइंट मुझे C निकालना है, तो क्या हो जाएगा, -F/D' हो जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल गया, ठीक है। मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था आपको, चलो इसी बात को अगर नहीं समझना इग्नोर कर सकते हैं आप, लेकिन ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि मैं इसके अकॉर्डिंग मेरा रूल चलेगा सारा, ठीक है। अब यहाँ पे आज जल्दी से आ जाओ। अब आप मोमेंट एट पॉइंट D, बेंडिंग मोमेंट, अब मैं वर्ड यूज़ करूँगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D ये रहा। अब बताओ बेंडिंग मोमेंट एट D। अब इस D पर ये फोर्स तो लग रहा है 1 किलोन्यूटन का, क्या इस फोर्स को इस D पर कोई डिस्टेंस मिल रही है, नहीं मिल रही। तो मैं क्या दूंगा, मोमेंट एट पॉइंट D इज 0। समझो बात, ये वाली बात थोड़ा ध्यान सुनना। अब मैं जैसे मैं C पे आया, अब वो सैगिंग होगी वाला कॉन्सेप्ट भी चलेगा यहाँ मेरा यार। तो अब ये देखो, ये बीम फोर्स लग रहे हैं ऐसे, तो ये ऐसा कर्व आएगा, नेगेटिव कर्व आएगा, मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मेरा सारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। समझो बात को। पहली बात मैंने पहले बोल रखा है, ये वाली बात आपको मैंने दिखाई थी आपको, ये डायग्राम मेरा। ये अगर बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स पॉजिटिव है
तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आया था यहाँ पे। ठीक है बात क्लियर अच्छे से। तो अब सी पे आते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे आया था आपके लिए, ये ऐसा कॉन्सेप्ट चलता रहेगा मेरा। अब मैं सी पे आया तो इस सी पर इस 1 को डिस्टेंस मिली, इस 1 को डिस्टेंस कितनी मिली, 1 मीटर मिल गई। और इस 1.5 को सी पे कोई डिस्टेंस नहीं मिल रही है, समझो बात को। तो 1 इंटू 1 लेना है बस, इस 1.1 को 5 को कंसिडर नहीं करना हमने यहाँ पे। तो सी पे क्या आ जाएगा, माइनस में आया 1 इंटू 1, क्या आ जाएगा -1 किलो न्यूटन इंटू मीटर। समझो बात को। आगे चलते थोड़ा बताता हूँ आपको, इसको मेरे को अच्छे से अपने आप भी करना स्टडी आप लोग, तो ज़्यादा समझ में आएंगी बातें। अब मैं बी पे आ गया। अब समझो बात, अब स्टार्ट दोबारा फिर यहीं से करना है हमने यहाँ। इस 1 को इस बी तक कितनी डिस्टेंस मिली बताओ, 2। 1 को बी तक कितनी डिस्टेंस मिली, 2। और इस 1.5 को बी तक कितनी डिस्टेंस मिली, 1। क्या इस 2 को डिस्टेंस मिली, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे भाई, इन दोनों फोर्स को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना, माइनस तो आएगा 1 इंटू 2। ये 1 कौन सा है, ये 1 ये वाला है। ये 1 कौन सा है भाई, ये 1 इंटू 2 यहाँ तक आ गया, 2 डिस्टेंस आ गई, 1 ये आ गया, प्लस 1.5 इंटू 1, 1.5 ये रहा और 1 ये रहा। ठीक है, तो कितना हो गया बताओ मुझे ध्यान से एक बार, 2 और 1.5 3, माइनस में आएगा 3.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, एक बार आप जल्दी से ए पे आओ, ए पर आओ, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग काम। अब इस 1 को कितनी डिस्टेंस मिली, 3, 1.5 कितनी मिली, 2, इस 2 को कितनी मिली, 1। अच्छे से वीडियो को 4-5 बार स्टडी करना, देखना, तब समझ में आएगी बातें सारी। ये मैं आगे न्यूमेरिकल और करवाऊंगा इस पे बेस, तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, माइनस में आएगा। ठीक है, 1 इंटू 3 प्लस 1.5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। तो ये क्या आ गया भाई, 3 ये रहा और 3 ये रहा, 6 और 2 8, -8 किलो न्यूटन इंटू मीटर, -8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसे डायग्राम बनाते हैं इसका, माइनस में ना सब कुछ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं भाई इसका डायग्राम बनाना। मान लो ये ए, उसकी प्रोजेक्शन चल रही है सारी, ये बी, ये सी और ये डी। डी पे कितना बेंडिंग मोमेंट, 0। डी पे मोमेंट कितना भाई, 0, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 है। सी पे -1। अब बनेगा कैसे, मैंने बताया था आपको, ये बनेगा कैसे कि ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बनेगा। कैसे बनेगा कि ये मैं सी तक कैसे आऊँगा, एक ट्रायंगल फॉर्म में आऊँगा। समझो बात को, ठीक है बात। अब जल्दी आओ, क्या नाम है इसका, बी पे आओ। बी पे कितना, -3.5, 1 2 3 3.5, तो यहाँ पे यहाँ तक एक और रेक्टेंगल बन जाएगा। ए पे आओ, ए कितना, -8, 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी एक और ट्रायंगल बनेगा और इसको यहाँ से मिला दो। ठीक है बात, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। समझो बात को, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल में अगले इसमें कराऊंगा आपको।